पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कभी अपने विवादित बयानों के कारण तो कभी अपने अटपटे बयानों के कारण हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्योंकि हमेशा उनकी अजीबोगरीब चीजें सामने आती है। और इसका बड़ा कारण है उनकी फ्लो में कुछ भी बिना सोचे समझे कह देने वाली आदत। और इस बार भी उनकी इसी हरकत ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि इस बार उन्होंने अजीब और अटपटा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए अपमानजनक बात कह दी। देवियों की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं की तुलना प्लॉट से कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह प्लॉट खाली और रजिस्टर्ड होता है, बस उसी तरह उन्होंने महिलाओं को कंपेयर कर दिया। मगर ये घटिया बात अब उनके लिए हानिकारक साबित हो रही है। शायद ये कहने से पहले उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा होगा, तभी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। वो ना देख सके कि आगे आने वाले समय में ये उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए उनके बयान पर महिला संगठनों ने अब आपत्ति जताई है। आजाद अधिकार सेना नाम के संगठन की राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर ने बागेश्वर धाम प्रमुख के इस बयान के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत तक दर्ज करा दी है। दोस्तों, दरअसल बाबा बागेश्वर धाम ने ग्रेटर नोएडा में 7 दिवसीय भगवत कथा की जो आयोजन किया था, उसका समापन शनिवार को हो चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जिस स्त्री की शादी हो गई है उसकी 2 पहचान होती है, सिंदूर और मंगलसूत्र। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। उन्होंने कहा कि जिसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र होता है, हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी यदि अगर महिला कोई है, उसके गले में मंगलसूत्र है और माथे में सिंदूर है, तो वो प्लॉट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। जमीन का प्लॉट समझकर इन्होंने उसे ये कह दिया कि एक महिला रजिस्टर्ड हो चुकी है अगर उसकी शादी हो चुकी है, और अगर नहीं है उसके पास मंगलसूत्र और नहीं है सिंदूर, मान लीजिए कि वो शादीशुदा भी है, तो भी धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, प्लॉट खाली है। मतलब दोस्तों, क्या महिला कोई प्लॉट है, कोई जमीन का टुकड़ा है जिसकी रजिस्ट्री हो? और ये कैसी भाषा है? इस तरह की भाषा एक कथावाचक द्वारा कही जाए, ये शर्मिंदगी की बात है। और अब उनके इसी जिक्र के बाद आजाद अधिकार सेना नामक संगठन की राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत कर दी है। नूतन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित भगवत कथा के दौरान महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, जिसकी वजह से भारत की महिलाएं अपने आप को लज्जित और अपमानित महसूस कर रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं की तुलना खाली प्लॉट से की। नूतन ठाकुर ने दावा किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। और यह बहुत ही आम चीज है दोस्तों। बस हमारे देश में किसी को भी एक मौका मिलना चाहिए, कोई एक ऐसी बात जिसके बाद लोग उसे ट्रेंड कराना शुरू कर देते हैं, उस पर मीम्स बनने लगते हैं, उसे लेकर रील्स बनने लगते हैं। ये तो एक अलग ही ट्रेंड आजकल चल रहा है। लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज को ट्रेंड कराना शुरू कर देते हैं, उस पर टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में अपनी कथा के दौरान कहा कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, उसके बारे में हम समझते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। एक महिला की तुलना प्लॉट से किया जाना और महिलाओं के बारे में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना गलत है। यह महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है और राष्ट्रीय महिला आयोग से इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए तुरंत की कार्रवाई की मांग की गई है। आश्चर्य है दोस्तों, जिस देश में धरती को भी माँ कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा और राम से पहले माँ सीता का नाम दिया जाता है, वहां एक पंडित खुलेआम मन से इस तरह की बात कहता है और लोग उसके बावजूद उसके लिए पागल हैं। एक ऐसी घटिया बात करने के बावजूद वो व्यक्ति हर बार हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है। और उसके साथ ही उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि एक सेना बनाई जाए, और उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि 2 आपके हों और 2 भगवान राम के नाम पर आप उनकी सेना के लिए दे दें। इस तरह की घटिया और वाहियात बातें करने वाले व्यक्ति के लिए अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी उसकी जांच पड़ताल उस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। इससे पहले एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरह से उनके इस कथा के जो
जहाँ कथा होती है वहां पर किस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, एक लड़की को उठाकर सीधे फेंक दिया जाता है, और ये सब कुछ उन्हीं के वहां के जितने भी काम करने वाले जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं उनका ये सब किया धरा था। ये सभी वहां के ही सेवक करते हैं और उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं होती है। बयान आता है कि वो तो हमारा सेवक था ही नहीं। और दोस्तों, इस सब के बावजूद अब इस बात ने सारे सीमाओं को लांघ दिया है। एक महिला को जिस देश में देवियों को सबसे ऊपर रखा जाता हो, लक्ष्मी का दर्जा महिलाओं को दिया जाता हो, वहां पर इस तरह की अमर्यादित बात करना कहीं से भी किसी भी तरह से माननीय नहीं है और अब इस पर कार्रवाई जरूरी हो चुकी है। इसे लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है और इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।